तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो रिलेटेड टू बायोलॉजी है भाई। बायोलॉजी को लेके क्या चीज़ें करनी, क्या नहीं करना, सारे आपके डाउट जो भी आपको पूछे हुए हैं, टॉप 5 आस्क्ड क्वेश्चंस प्लस सब कुछ मैं इसमें कवर करूंगा जो भी मुझे पूछा गया है इन दिनों के अंदर। कल हमने एक वीडियो बनाई थी, आज एक वीडियो बना रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो आएगा। और अगर आपको चाहिए हो पीवाईक्यू एनालिसिस के ऊपर वीडियो, ठीक है, कि पीवाईक्यू उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। पहली चीज़, अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के अंदर क्या करना है। शॉर्ट वीडियो होगा 8-9 मिनट्स का, देख लेना। एक आपको मैं दिखा दूंगा क्या कैसे कैसे करना है, क्या करना है। पहली चीज़ बायोलॉजी को लेके कि बायोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि बायोलॉजी बहुत ईजी है तो लास्ट में कर लेंगे, नहीं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि आपने बहुत ट्राई किया होगा बायो पढ़ने का, लास्ट में 300 से ऊपर 320 के ऊपर स्कोर नहीं जाता है अगर आप लास्ट में पढ़ रहे हो। जिनका स्कोर 360 है, इस बार मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लाऊंगा, बहुत, क्योंकि मैं खुद बायो पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है इस साल कितने बच्चों के 360 आए जो हमसे पास मेरे से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये आपको देखो, पहली चीज़ बायोलॉजी की ये है कि किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि किसी ने कह दिया कि भाई कोई एक्स्ट्रा बुक करनी है, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल कौन सा फॉलो करना है, हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है। उससे पहले एक पॉइंट, ठीक है, इससे पहले एक पॉइंट कि बहुत लोग कहते हैं कि भैया बिना लेक्चर के कर लेके बायो चलेगा क्या। देखो, विदाउट लेक्चर के बायो करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी करना जब आपका स्कोर 330 प्लस लास्ट ईयर रह चुका है। अगर आपका स्कोर 330 से लास्ट ईयर कम है तो आपको बायो के सारे लेक्चर करने हैं फॉर श्योर, ठीक है। अगर स्कोर 330 से ऊपर है तो आप एक आध लेक्चर या जो टॉप टॉपिक सबको आते हैं वो आप स्किप कर सकते हो और अपने आप से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनका स्कोर कम है उनको देखना है। सेकेंड चीज़, बायो के नोट्स बनाए ना बने। मेरा प्रेफर्ड तरीका था कि बायो के रफ नोट्स बना लो, कुछ कंसेप्ट के जो एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ठीक है, या फिर उन्हीं कंसेप्ट को एनसीईआरटी के जो आजू बाजू में स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरी एनसीईआरटी है, ठीक है, इसके जो आजू बाजू में स्पेस है उसमें नोट डाउन कर लिए, उसके जो आजू बाजू में स्पेस है उस पर नोट डाउन कर लिया, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपको स्कोर करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। आपको स्कोर करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने के लिए आपको आउट ऑफ थोड़ा जाना पड़ेगा, लेक्चर देने पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। कुछ चैप्टर जैसे आपके इकोलॉजी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी तीसरे चैप्टर में एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की सफिशिएंट कंटेंट पे आते हैं। एनसीईआरटी थ्योरी के लिए पूरी एक भी क्वेश्चन इस साल बाहर से नहीं आया था, एक भी सवाल एनसीईआरटी के बाहर से आएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है। तभी आया करता था बाहर से क्वेश्चन जब हमारा नीट नहीं हुआ करता था, एआईपीएमटी हुआ करता था, ठीक है, तो अब नहीं आएगा। सेकेंड चीज, एक बुक अपने पास रखना फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। पीवाईक्यूज तो होने ही चाहिए, एक बुक रखना। मैंने कई सारे बुक आपको रिकमेंड किए हुए हैं, एक बुक मैं आपको रिकमेंड और कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास आया हुआ है ये बुक, ठीक है, एनसीईआरटी बायो टिप्स फॉर नीट, ठीक है। ये बुक जो है ये आपको मिलेगी, आपको नंबर शो हो रहा होगा यहाँ पे व्हाट्सएप का, यहाँ पे जा सकते हो। इसमें क्या है आपको, इसमें आपको डिटेल थ्योरी मिल रहा है, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, 7000 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, 7000 प्लस क्वेश्चन मिल रहा है आपको इसमें। ये कंप्लीट आपकी बुक जो है, अच्छा आप देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, और मुझे काफी अच्छी लगी ओवरऑल बुक। मैंने कई बुक कंपेयर कर किए हैं और ये बुक मुझे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा अच्छी लगी, तो इसको आप एज अ रेफरेंस बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। देखो हर एक चैप्टर का आपका दे रखा है, थ्योरी दे रखी है शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए, और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सेक्शन 3 में पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, तो इस बुक को आप परचेस कर सकते हो। उसकी प्राइस अभी 899 है। अथर्व एम्स कोड से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा होगा और आपका नंबर दे रखा होगा, वहाँ पे जाकर आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो, फ्री डिलीवरी है, ठीक है। फ्री डिलीवरी सबके लिए है, जाके आप मंगवा सकते हो। एक बुक चाहिए होगी आपको बायोलॉजी के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हेल्प करे। और देखो एक्स्ट्रा बुक्स लगाने नहीं है, ज़्यादा बुक नहीं लगाने आपको, एक बुक इज मोर देन सफिशिएंट, वन बुक मोर देन सफिशिएंट है। इसमें आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी है, एनसीईआरटी बायो टेक्स्ट बुक सब कुछ है, ठीक है। एनटीए के सिलेबस के अनुसार ये पूरी बुक चलती है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा दिमाग में चीज़ें मत भिड़ो, ठीक है, कि यार बहुत सारे बुक्स करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन करना है। एक ये बुक कर लो, सफिशिएंट रहेगी आपके लिए। और उसके बाद आपको करना है बहुत सारे पेपर्स, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा था, ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेपर्स मिल रहे हैं, ठीक है। नीचे लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाइए,
आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर चैप्टर के सवाल मिल रहे होंगे, डीबीपीस मिल रहे होंगे। एक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, एक टेस्ट मैं आपके लिए कंडक्ट करवा रहा हूँ बायोलॉजी के ऊपर, उसका सिलेबस होगा यूनिट 1 का, ठीक है। ये सबके लिए फ्री होगा टेस्ट अनअकैडमी के ऊपर। उसके बारे में कल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो टॉप बच्चे होंगे उनको मेंटरशिप मिलेगी मेरी तरफ से और किस तरह बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड वाला यूनिट जो है वो आपका यूनिट होगा, तो पढ़ लेना, बता दोगे एडवांस में, ठीक है। फ्री होगा सबके लिए, 90 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। उसके बाद आपका हो गया कि हमें करना क्या है। हमें पहली चीज़ है कि नोट्स पढ़ लिए क्लास के, नोट्स क्या जो एनसीईआरटी के अंदर है, हाइलाइटर यूज़ किया करो। देखो हाइलाइटर बहुत लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं कभी प्रेफर करता हूँ हाइलाइटर यूज़ करना, थोड़ा सा, हर चीज़ के लिए नहीं, कुछ पॉइंट्स, एक चीज़ समझ में, जो पॉइंट्स आप बार बार भूल रहे हो उनको ज़्यादा हाईलाइट करना। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है नीचे वाला, ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास, मेरे को एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ मैं कि एस्टेरेसी एंड ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस अ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं कभी भूल जाता हूँ मैं ये पॉइंट, तो लिख के रख देता, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी पॉइंट्स मेरे को लगता था कि यार थोड़े से मैं भूलने वाला हूँ, ठीक है, थोड़े मैं भूलने वाला हूँ, उनको मैं ऐसे मार्कर से करके था। जैसे कुछ डायग्राम थे, ठीक है, कुछ डायग्राम था ये वाला, ये डायग्राम मैं कई बार 1-2 बार एग्जाम में गलत कर देता था। तो ये जो चीज़ें होती है इनको आपको मार्क करके रखना है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से मार्क करो। कुछ जगह जहाँ पे कंसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ कंसेप्ट है, ये क्या कंसेप्ट है भाई, यहाँ पे है कंसेप्ट ऑफ योर यूटरस गैमेटोजेनेसिस, के गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है। तो ये जो कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट को समझने के लिए एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्च लेक्चर। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ये चीज़ आपके लिए पूरा कंप्लीटली ओपन है। ये चीज़ आप एनसीईआरटी के अंदर ही चेंज कर लो। कुछ टिकी नोट्स है, देखो ये जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्मेटोगोनियस, मतलब एक इन शॉर्ट मैंने पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस पे कंबाइन कर दिया और यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे चिपका दिया। तो कुछ ऐसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो। जो ये स्टार्टिंग में साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, बायोलॉजी की टिप्स दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट होते हैं, ये भी स्किप नहीं करना है। इसके ऊपर नीट में दिया गया क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसमें नीट में देखा गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। और बुक्स दिखा रहा हूँ, और बुक्स का रिव्यू भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, और बुक्स का रिव्यू कराऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर जो मैंने बुक दिखाई वो लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप जाके फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जाके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जैसे ये है, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब आप आगे पढ़ोगे एमबीबीएस के अंदर तो वो काम देगी चीज़ है, ठीक है। तो पढ़ लेना अच्छे से, इस बार क्वेश्चन करने मैक्सिमम प्रैक्टिस। देखो कितने क्वेश्चन करें, अगर आपने बायो में 10 से 15-20 हज़ार क्वेश्चन कर लिए ना, ठीक है, आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। इस बार मैं आपको दिखाऊंगा बच्चे जिन्होंने लास्ट में मेरे साथ 15-15 क्वेश्चन किए, उनका स्कोर 360 आया, लिटरली बहुत लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है, रिवीजन किए होगा बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी में स्टार्टिंग से ही कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ते रहना है अकॉर्डिंग टू योर जितना भी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसको उसमें पुटिंग करो, उसको पुटिंग करो, और जितना मैक्सिमम खींच सकते हो एफर्ट डाल के खींचो, जितना मैक्सिमम खींच सकते हो एफर्ट डाल के खींचो। और अपने दिमाग को खुला रखना है कि जब भी बायो पढ़ो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगते हैं वही आपके नंबर खराएंगे और वही आपका रैंक नीचे गिरवाएंगे। जेनेटिक्स बहुत कहते हैं भाई जेनेटिक्स वीक है, क्या करें फिर बताओ, क्या करें, ठीक है। अगर आपको स्कोर करना है, नीट क्वालिफाई करना है, यू नीड टू स्टडी चैप्टर थरोली, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें कभी इग्नोर करनी। बायो में कोई लाइन कोई पेज अनइम्पोर्टेंट नहीं है, कोई लाइन कोई पेज अनइम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ दिमाग में फिट करके ही चलना है, ठीक है। पेपर में बहुत लास्ट में पेपर में आपको दिलवाऊंगा, बट टेंशन की बात नहीं है। अभी मैक्सिमम चीज़ होनी चाहिए, एनसीईआरटी को बार बार जब भी फ्री टाइम मिले रिवाइज करो। डेटा शीट दी हुई है मैंने फ्री में, उसको रिवाइज करो। एग्जाम्पल शीट दे रखी है मैंने वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से रिवाइज करो, जितना रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो यार, जितना रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं और कंटेंट प्रोवाइड करूँगा आपको, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और एक समझ में लेना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सब लोग कमेंट करो कि यार हम लोग भैया इस साल एनसीईआरटी को पूरा छान डालेंगे, एक एक वर्ड को लिख देंगे भाई, क्योंकि भाई भूलेंगे ही नहीं आप एनसीईआरटी इस तरह से, ठीक है। तो ये कमिटमेंट खुद से करो, तभी जाके आपका स्कोर बाद में 361 360 आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हमारे वीडियोस के अंदर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अगर और कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो, टॉपर स्टॉक आ रहे हैं तो कमेंट करना है, क्योंकि मैं आपके कमेंट देखूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट जो है सॉल्व करना है। मेंटरशिप ग्रुप बनेगा, उसमें भी मैं आपको ऐड करवा दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।